दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली, यानी किस चीज़ को हम क्या कहेंगे मेडिकल भाषा में, तो उसका अध्ययन हम आज करेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना वक्त गवाए। देखिए, जो अपने सबसे पहले आते हैं वो आती है फार्माकोलॉजी, यानी फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं। इसमें स्टडी ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग्स का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि दवाइयों का अध्ययन किया जाता है, जितनी भी प्रकार की औषधियाँ होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फार्माकोलॉजी कहा जाता है। दूसरा माइकोसिस में क्या होता है, स्टडी ऑफ फंगस, यानी फंगल संक्रमण का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, माइकोसिस कहा जाता है। जेनेटिक्स यानी स्टडी ऑफ जीन, जो जीन का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। देखो, इसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि जो आनुवंशिकी है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से स्थानांतरित हो रहे हैं, उसका अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। जो अगला आता है माइक्रोबायोलॉजी यानी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। इसमें उन सभी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है जो हमारी नग्न आंखों से देख नहीं सकते, यानी जिनको हम नग्न आंखों से या खुली आंखों से देख नहीं सकते, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। अब इसमें क्या क्या आ गए, जैसे बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, वायरस हो गया, ये क्या है, सूक्ष्म जीव है सभी। तो इनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग होता है। तो इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसे क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। वो होता है सोशियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ सोसाइटी, सामाजिक परिवेशों का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। देखो, इसमें मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंधों, यानी मनुष्य के जितने भी संबंध है उनका, उसके सामाजिक जीवन का, सामाजिक घटनाओं का तथा व्यक्तियों के व्यवहारों और कार्यों का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। यानी मनुष्य की जितने भी सामाजिक घटनाएं हैं, मनुष्य के जितने भी कार्य हैं, व्यवहार हैं, उसके उन सभी का अध्ययन किस में किया जाता है, सोशियोलॉजी के अंदर। इसमें सोशियोलॉजी में उसका अध्ययन किया जाता है। अब अगला है वो है बैक्टीरियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया नामक जीवाणु है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। इसमें जीवाणु की आकृति एवं उसकी पारिस्थिति का अध्ययन किया जाता है। जो जीवाणु की आकृति है उसका और उसकी परिस्थिति का अध्ययन किस में किया जाता है, वो उस बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। अगला होता है वो होता है वायरोलॉजी यानी स्टडी ऑफ वायरस। जो विषाणु का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। अब देखो, इसमें इसके गुण तथा वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी में जो वायरस है, जो विषाणु है, उसके गुण का, उसके वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। अगला आता है अपना साइकोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ माइंड या ब्रेन, मनोविज्ञान, जिसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। इसमें मनोविज्ञान में प्राणी में देखो, मनुष्य तथा पशु कोई भी हो सकता है, उसकी मानसिक प्रक्रियाओं, यानी जो उसकी मानसिक प्रक्रिया है उनके अनुभवों का तथा जो व्यक्त और अव्यक्त दोनों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें मनोविज्ञान में क्या किया जाता है, उसके अनुभव जो व्यक्त भी हो सकते हैं और अव्यक्त भी हो सकते हैं, इन दोनों प्रकार का जो अध्ययन है वो किस में किया जाता है, साइकोलॉजी के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी है स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। इसमें देखो, इसमें जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो जीव है उसके वातावरण का उसके पारिस्थितिक संबंधों के साथ में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। अगला आता है अपना हिस्टोलॉजी में क्या किया जाता है कि स्टडी ऑफ टिश्यू, जो हमारी ऊतक है उनका अध्ययन किया जाता है। इसमें ऊतकों की संरचना तथा कार्यों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। जो आपका अगला है वो है साइटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ सेल। जो हमारी कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। अगला है न्यूरोलॉजी यानी स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स।
जो हमारा न्यूरॉन से यानी तंत्र का तंत्र है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। अगला है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में क्या किया जाता है? स्टडी ऑफ हार्ट, यानी जो हमारा हृदय है उसका अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ स्किन, जो हमारी त्वचा का अध्ययन है उसको क्या कहता है? डर्मेटोलॉजी। हमारी त्वचा से संबंधित जितना भी अध्ययन किया जाएगा वो किस में आएगा? डर्मेटोलॉजी के अंदर आएगा। और अगला आता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी यानी स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर का जो अध्ययन किया जाएगा, कैंसर का जो अध्ययन किया जाएगा उसे क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। अगला देखो ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी, ऑर्थोलॉजी के अंदर क्या होता है? स्टडी ऑफ बोन्स, जो हड्डियों का अध्ययन है वो किस में आएगा? ऑर्थोलॉजी के अंदर आएगा। अगला आता है डेंटोलॉजी। डेंटोलॉजी में स्टडी ऑफ टीथ यानी दांतों का जो अध्ययन है उसे क्या कहेंगे? डेंटोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रो। एम्ब्रो यानी क्या होता है? एम्ब्रियो यानी भ्रूण। भ्रूण जो 2 से 8 का भी भ्रूण होता है। जो 2 से 8 वीक का भ्रूण होता है उसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। और उसका अध्ययन किया जाता है जिसमें उसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। अगला आता है ना यूरोलॉजी। यूरोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? यूरोलॉजी कहलाता है। अगला आता है अपना गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी यानी स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हमारा जो फीमेल है, जो महिला, उसके जनन अंगों का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे हम? गायनेकोलॉजी कहेंगे। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो अब अगली टर्मिनोलॉजी है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आज जो है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही सेशन सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।